धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। पूरे गाँव में करुणावतारम, संसार सारम भज गेत्रहारम, वसंत महिनयार वीते भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव बीजा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ जय जय राधा श्री राधा श्री राधा राधा, जय जय राधा श्री राधा श्री राधा राधा, राधा 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 ओ राधा 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 ओ राधा राधा राधा, जय जय श्री राम। जलै श्री करुणे पुष्पे देवादिवन्दनमं द्योः शान्तिरन्तर् चकुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकावकुलजम्पकपाटलब्जै पुण्यगजारकरवीररसालपुष्पै बिल्लप्रभालतुलसीदलमञ्जरैः त्वां पूजयामि जगदीशर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया तत्त्वग्राणां परमेश्वर। अंजलि में लेकर सुमन मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पण करूं करो देव स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की, राधा रानी सरकार की, हनुमान जी महाराज की, दुर्गे मैया की, काली मैया की, विश्वनाथ भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सभी लोग आरती लेकर अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। श्री राम जय श्री राम। हरि श्री हरि स्वस्ति श्री
गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वराम् सरस्वतीं प्रणम्यादौ धर्मकामार्थसिद्धये। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये। जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक। इनके पद वंदन करो नाशत विघ्न अनेक। शिव समान दाता नहीं विपद निवारण हार। सुलज्जा मोरी राखियो वरधा के असवार। आइए हनुमंत विराजिए आइए हनुमंत विराजिए। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो सुमति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरऊं सो सुनियो पवन कुमार। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। वंदे शिव पुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्नधि। शिव प्रसन्नतां याया दद्या स्वपदयोरतिम्। बोली शिव महापुराण की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। विराजमान समस्त श्री गणेशादि पीठस्थ देवी देवता गंगादि समस्त नदियां मथुरा वृंदावन काशी हरिद्वार इत्यादि समस्त तीर्थ
कुल के देवी देवता, स्थान प्रमुख देवी देवता, यजमान परिवार के पितृश्वर पितर देवता एवं समीप में जो भी मंदिर है मां भगवती, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए, उनका शुभाशीर्वाद ग्रहण करते हुए, भगवान नर्मदेश्वर, व्यासपीठ, सप्तऋषि, षट पौराणिक शिव कथा के प्रवर्तक तुमरू जी महाराज, इनके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए, उनका शुभाशीर्वाद ग्रहण करते हुए, कथा श्रवणार्थ पधारे हुए समस्त श्रद्धालु भक्तजन, ज्ञान वैराग्य स्वरूप भयो वृद्धजन, श्रद्धामयी माताएं बहनें, भाव प्रेम स्वरूप भाई बंधुजन, वात्सल्य स्वरूप बाल गोपाल, मंच पर आसीन संगीतज्ञ विद्वज्जन, विप्र बंधु, समस्त सहयोगी जन, इस कथा के जो मुख्य आयोजन करता है श्री बादलानी परिवार के द्वारा ये कथा आयोजित हो रही है। श्रीमती विंध्या देवी श्री जगदीश बादलानी जी, श्रीमती विधि देवी श्री जितेंद्र कुमार बादलानी जी, श्रीमती नेली देवी श्री राजेश कुमार बादलानी जी, समस्त बादलानी जो परिवार है उनके सभी परिवारी जन, श्री आरडी शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन शर्मा जी, उनके और भी जो भी सहयोगी जन हैं, जो पड़ोसी हैं, जो उनका सहयोग कर रहे हैं, जो भी रिश्तेदार, नातेदार, सगे संबंधी जो इस कथा में उनका सहयोग कर रहे हैं, जो यहाँ विराजमान है अथवा विराजमान नहीं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी भक्तजनों के जनमानस में विराजमान भूत भावन भोलेनाथ की उस दिव्य छवि को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ कि जिनके हृदय में शिव बसे, धरे जो शिव को ध्यान, ऐसे शिव भक्तन को मेरो कोटिन बार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग बानी। बादलानी परिवार, जिनके माता पिता स्वर्गीय श्री नंदलाल बादलानी जी एवं माता श्री श्रीमती भागवती देवी जी, उनकी पुण्य स्मृति में आयोजित यह श्री शिव महापुराण कथा, जिसका आज तृतीय दिवस की वेला है। तृतीय दिवस की इस पावन वेला में इस कथा को प्रारंभ करने से पूर्व अपने मन वाणी वातावरण को पवित्र करते हुए आइए भोलेनाथ के चरणों का आश्रय लेते हैं। जो आपके पास ये पत्रिका मिली है, इसमें एक शिव पंचाक्षर स्तोत्र है। कौन सा स्तोत्र है? शिव पंचाक्षर। जैसे शिवजी का जो मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय, इसमें नकार मकार सिकार वकार और यकार, ये 5 अक्षर मिलाकर के जो स्तोत्र बनाया गया है, इसको पंचाक्षर स्तोत्र कहते हैं। आइए इसका भक्ति में पाठ करेंगे, भोलेनाथ की स्तुति करेंगे और उसके बाद कथा प्रारंभ करेंगे। बोली शंकर भगवान की जय। देखिए, हमको अगर संस्कृत पढ़ने में दिक्कत होती तो आप देखने से क्या होगा, आपको पढ़ना बहुत जल्दी आएगा। और अगर दिक्कत नहीं तो साथ में गाएंगे, बोलेंगे, उच्चारण भी करेंगे।
कल हमने आपको कथा में शिव नाम की महिमा बतलाई थी, पंचाक्षर मंत्र की जो महिमा बतलाई थी, वही फल जो है इससे पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करने से मिलता है, जो फल हमें ओम नमः शिवाय का जाप करने से मिलता है। आइए भक्ति भाव से पाठ करेंगे। ओम नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। नित्याय शोधाय दिगंबराय भस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय। मंदाकिनी सलिलचर्चिताय। नंदीश्वर प्रमदनाथ महेश्वराय। नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प पूजिताय भस्मै मकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाभ्य वृंद। शिवाय गौरी वदनाभ्य वृंद। सूर्याय दक्षाधरनाशिकाय। सूर्याय दध्वरसनाशिकाय। श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय। श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य। वसिष्ठ गोवोधव गीत मार्य। मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय। मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय। चंद्रार्कवेश्वा नरलोचनाय। चंद्रार्कवेश्वा नरलोचनाय। तस्मै वकाराय नमः शिवाय।
वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय पिनाकहस्ताय सनातनाय पिनाकहस्ताय सनातनाय देव्याय देवाय दिगंबराय देव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं य पठे शिवसन्निधौ पंचाक्षरमिदं पुण्यं ये पठे शिवसन्निधौ शिवलोके नवाप्नोते शिवेन समोदते शिवलोकमाप्नोति शिवेन समोदते शिवलोकमाप्नोते शिवेन समोदते ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः बोली शंकर भगवान की बोली वृंदावन बिहारी लाल की शिव महापुराण की शिवलोकम वापनोति शिवेन सह मोदते। जो भी भक्त इस पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करते हैं भोलेनाथ के समीप बैठ करके वो भक्तजन शिवेन सह मोदते, वो वहां शिव के कैलाश को जाते हैं। ओम नकाराय नमः शिवाय, ओम मकाराय नमः शिवाय, ओम शिकाराय नमः शिवाय, ओम बकाराय नमः शिवाय, ओम यकाराय नमः शिवाय। ये पंचाक्षर स्तोत्र। आज इसके जो पहले पहले श्लोक है ना, उनका पहला अक्षर देखो, नागेंद्र हाराय ना से शुरू है, मंदाकिनी मां से शुरू है, शिवाय गौरी सी से शुरू है, वशिष्ठ कुंभो वा से शुरू है और यक्ष स्वरूपा या से प्रारंभ है। इसलिए इसको शिव पंचाक्षर स्तोत्र कहते हैं। नागेंद्र हारा त्रिलोचनाय, जो शिव पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका जाप करने से जो फल मिलता है वही पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करने से फल मिलता है। अनेक अनेक शिव जी की स्तुतियां हैं, अनेक अनेक शिव जी के शिव स्तोत्र हैं। जो स्तोत्र आपको सरल लगे, जो पढ़ने में सुगम हो, उसको आप पढ़ करके, क्योंकि ये संस्कृत जो है ना देव भाषा है, देववाणी है संस्कृत,
तो जब भी हम देवताओं की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो देव भाषा अगर आती है तो उसके द्वारा स्तुति पाठ करना चाहिए। आइए इस मंगलमय दिव्य कथा के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। कल आपने कथा में श्रवण किया आदि शिवलिंग की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। शिव पूजा की विधि को जाना। सबसे पहले तो शिव स्तंभ अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, उनकी ब्रह्मा और विष्णु ने पूजा की। ब्रह्म मुरारी स्वरार्चित लिंगम देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहम करुणाकर लिंगम तद प्रणमामि सदा शिवलिंगम। यह शिवलिंग आदि शिवलिंग शिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ था। ये भी मैंने आप कल बतलाया। शिवरात्रि आने वाली है 15 फरवरी। कहते हैं शिवरात्रि के दिन अगर आप पूजा करते हैं रात्रि के समय में, ये भी मैंने आपको बतलाया, तो साल भर जैसे पूजा करते हैं भोलेनाथ की, शिवरात्रि के दिन पूजा करने से फल मिलता है। कहते हैं रात्रि के 4 पहर में जो भोलेनाथ के अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं विभिन्न द्रव्यों से, उनको भी परम लाभ की प्राप्ति होती है। 4 पहर में अगर आप पूजा करते हैं शाम को 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से फिर सुबह 6 बजे तक, ये 4 पहर हो गए रात में। इस चारों पैरों में भगवान शिव की पूजा करते हैं। भगवान शिव अनंत कोटि गुना फल प्रदान करते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। कहते हैं अनजाने में भी अगर आप शिवरात्रि के दिन भगवान की पूजा कर देते हो, चाहे जान के करो चाहे अनजाने में करो, फल तो मिलना ही मिलना है। अनजाने में भी अगर आप भूल से भी अगर आपके हाथ से बेलपत्री जल भोलेनाथ पे चढ़ जाते हैं, वैसे कल हम आपसे कह रहे थे शाम के समय भोलेनाथ पे जल फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन शिवरात्रि के दिन विशेष पर्वों में और प्रदोष वेला में, जैसे प्रदोष आता है महीने में 2 प्रदोष आते हैं, द्वादशी में त्रयोदशी का संयोग हो रहा होता है, उसमें प्रदोष हो जाता है। उस समय आप शाम को पूजा करने का बड़ा विशेष विधान, विशेष दिन, विशेष बार, विशेष नक्षत्र पड़ने पर भी विशेष योग बन जाते हैं। कार्तिक मास में अगर आर्द्रा नक्षत्र पड़ता है, उसमें आप पूजा करते हैं, विशेष फल मिलता है। यानी अनेक अनेक दिव्य मुहूर्त बतलाए, तिथियां बतलाई। तो किसी ने कहा महाराज एक बात बतलाइए, मान लीजिए पूजा नहीं हो पा रही है तो क्या करें शिवरात्रि के दिन। बोले आप शिवजी के नाम का आश्रय लेकर के शिवजी के लिए बैठ करके उनके स्तोत्रों का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भगवान के ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या उनके पास जाकर के बैठ जाइए, अपना समय उनको दीजिए। आजकल सबसे बड़ी चीज क्या है? समय। समय जो है वो किसी के पास नहीं है। कहते हैं शिवरात्रि के दिन जो जागरण करता है वो सोता नहीं है, उसे भगवान अक्षय सुख प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर जो है सूत जी महाराज से सौनक आदि 28,000 ऋषि पूछते हैं, महाराज हमने सुना ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा होती है, वो कैसे होती है? मिट्टी के शिवलिंग बनाकर के उनकी पूजा जो की जाती है वो किस प्रकार की जाती है? इसके बारे में वर्णन कीजिए। उन्होंने कहा कोई व्यक्ति कहते हैं कि भगवान शिव का जो नैवेद्य भोग प्रसाद वो खाना नहीं चाहिए, या उस नैवेद्य का भक्षण नहीं करना चाहिए। कुछ कहते हैं खाना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं खाना चाहिए। भगवान शिव का जो चरणामृत है, शिव जी को हमने जल चढ़ा दिया, कोई कहते हैं उस जल का पान करना चाहिए, कोई कहते हैं उस जल का पान नहीं करना चाहिए। वास्तविकता क्या है? सत्यता क्या है? देखिए इस कथा में आपको जितनी भी शंका है सबका समाधान भी होना है, क्योंकि शुद्ध कथा है। जो शिव पुराण में वर्णन है वही कथाएं आपको यहाँ मिलेंगी। और हमने सुना है महाराज कि बिल्व में जो बिल्व वृक्ष है, क्या है? बिल्व वृक्ष।
बिल्व वृक्ष में और शिव में कोई अंतर भेद नहीं है। अगर आप शिव जी पे जल चढ़ाते हैं या बिल्व का जो वृक्ष उसके जड़ में जल चढ़ा देते हैं, तो जो शिव जी पे जल चढ़ाने का फल है वही बिल्व वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाने का फल है। समझ में आ रही? अगर आप दीपक शिव जी के मंदिर में जाके रखते हैं और दीपक एक जला करके बिल वृक्ष जो है, बिल का जो पेड़ है उसकी जड़ में जाकर के उसके पास रख देते हैं, जो शिव मंदिर का फल है वही आपको बेल वृक्ष का फल मिलेगा। आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, आपके पास कोई बेल का पेड़ है, उसके जड़ में आप दीपक दिखाइए, तो शिव मंदिर में दीपक रखने का जो फल है उससे क्या होता है? उसे धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, धनाध्यक्ष बन जाते हैं, कुबेर जी कथा आ जाएगी। जो बिल वृक्ष का जो क्यारा होता है उसमें अगर आप जल भर के रखते हैं, जो बिल वृक्ष की पूजा करते हैं, जैसे बट वृक्ष की पूजा करते हैं, ऐसे बिल वृक्ष की जो पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा के बराबर फल बताया है। किसी ब्राह्मण को, विद्वान को उस बिल वृक्ष के नीचे बिठा करके उसका पूजन करके उसको भोजन कराते हैं, उसको वस्त्र दक्षिणा इत्यादि देते हैं, तो जो शिव जी को दान दक्षिणा पूजन करके जो फल मिलता है वही पूजन का फल उस ब्राह्मण के आशीर्वाद से, उस बिल वृक्ष के आशीर्वाद से मिलता है। कल बिलपत्र का भी हम वर्णन कर रहे थे कि बिलपत्र किस प्रकार चढ़ानी चाहिए। बिलपत्र जो चढ़ाएं भोलेनाथ पर कहते हैं, वैसे तो बिलपत्र हमेशा जिसमें 3 दल हो, त्रिदलम त्रिगुणाकार, अछिद्री कोमलई सुवई, इसमें छिद्र इत्यादि ना हो, टूटा फटा हुआ ना हो, ऐसा बिलपत्र चढ़ाएं। और कहते हैं कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, करोड़ों कन्याओं के कन्यादान का जो फल मिलता है वो भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से मिल जाता है। बिल्व वृक्ष की महिमा बताई। कहते हैं रुद्राक्ष की महिमा बतलाई कि रुद्राक्ष अगर कोई व्यक्ति अपने गले में पहनता है, कल ये रुद्राक्ष का ही वर्णन चल रहा था लास्ट में, तो रुद्राक्ष अगर कोई अपने गले में पहनता है उसके प्रकार किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां हैं, भूत प्रेत डाकनी शाकनी, ये कोई भी उसके पास नहीं आ सकती। जिसके मस्तक पर भस्म लगी हुई है, मस्तक पर त्रिपुंड बना हुआ है, वो चंदन का हो चाहे भस्म का हो, उसको देखते ही भूत प्रेत के साथ सब उससे दूर भाग जाते हैं। किसी भी प्रकार की बुरी आत्मा का जो प्रकोप उस व्यक्ति पर नहीं होता है। किसी भी प्रकार के आविचारिक जो कृत्य हैं, टोना है, टोटका है, उसका भी कोई असर नहीं होता। जिसके मस्तक पे भस्म और चंदन का त्रिपुंड लगाया, तो भस्म चंदन भोले बाबा की चढ़ी हुई लगी हुई है, मैंने भोले बाबा को चंदन लगाया, उसी चंदन को प्रसाद रूप में धारण कर लिया, उसी भस्म को प्रसाद रूप में धारण कर लिया। उस भस्म और चंदन को देख करके देवता भी उस व्यक्ति को नमस्कार करते हैं जिसके मस्तक पर भस्म चंदन से त्रिपुंड बना रहता है। समस्त प्रकार के जो आविचारिक कृत्य हैं वो शांत हो जाते हैं। रुद्राक्षधारी को देख करके, भस्मधारी को देख करके सिद्ध मुनि महापुरुष भी उसको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, देवता भी उसको प्रणाम करते हैं। शिव नाम की महिमा बतलाई, जिसकी जिह्वा पर हमेशा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, शिवाय नमः इत्यादि का हमेशा वाचन होता है, वह मुख तीर्थ के बराबर है। ये यहाँ तक कल कथा आपने श्रवण की थी। इसी वेद में वो कहते हैं महाराज शिव जी का जो प्रसाद है उसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अग्राह्य शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम, अग्राह्य शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम। ध्यान देने की बात है। श्लोक क्या कह रहा है? यहाँ पर जो है सनत कुमार जी एक बार नंदीश्वर के पास गए, नंदीश्वर से पूछा, तो जो जिसके पास रहता है ना उसी को सारी जानकारी होती है। तो नंदी कौन है? भोलेनाथ की सेवक। अब भोलेनाथ की पूजा की विधि नंदी से बढ़िया और कौन बता सकता है ना? तो नंदी बाबा के पास जब सनत कुमार जी पहुंचे तो नंदी बाबा ने पूजा की जो विधि बतलाई है उसी विधि को व्यास जी महाराज प्रयाग में ऋषि मुनियों को बतला रहे हैं, सूजी सौनक आदि 28,000 ऋषियों को बतला रहे हैं।
और वही विधि यहाँ मानस नगर में आपको हम बतला रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, इसमें जो वर्णन है उसी को बतला रहे हैं। बोले शंकर भगवान की धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोक वर्तमनि। कहा महाराज शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद जल फल फूल इत्यादि नहीं लेना चाहिए। अग्राह्यस्य नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम। शिव जी का जो नैवेद्य है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद है, ना वो जल लेना चाहिए, ना फल लेना चाहिए, ना फूल लेना चाहिए। बोले महाराज ये क्या कह रहे हो आप, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन शास्त्र की आज्ञा तो यही है, लेकिन इसमें भेद है, इसमें भिन्नता है, इसमें समझने की एक बात है। शिव जी का जो नैवेद्य है वो कहां लेना चाहिए और कहां पर नहीं लेना चाहिए, इसका विधान है। कहते हैं जो स्वयंभू शिवलिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो नर्मदेश्वर हैं, इनका प्रसाद व्यक्ति को ले लेना चाहिए बिना विचारे। अन्यत्र जो मंदिर हैं, शिवालय हैं, उन पर भी जो शिवलिंग के ऊपर जो प्रसाद चढ़ जाता है, प्रसाद शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया, लड्डू लिया और शिव जी के ऊपर चढ़ा दिया, या कोई भी वस्तु हमने उनको भोग लगाई और शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दी, तो शिवलिंग के ऊपर जलेरी के ऊपर जो चढ़ा हुआ प्रसाद है वो नहीं लेना चाहिए। हमने मिठाई का डब्बा लिया, फल लिए और थाली में लगाए और भोलेनाथ के शिव परिवार के पास जलेरी से बाहर रख करके उसमें बेलपत्र छोड़ करके भोग लगा दिया है, उसे ले लेना चाहिए। क्योंकि जो शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद है उस पर चंड का अधिकार है। जो मंदिर का जोगी होता है वो उसका अधिकार, उसको नहीं लेना चाहिए। उस पर हमने जो द्रव्य दक्षिणा भी चढ़ा दी शिवलिंग के ऊपर भी, उसको भी उसी का अधिकार। बाहर जो हम चढ़ा देते हैं वो दान पात्र हो या थाली हो, कहीं भी आरती की थाली, उसी इसका वेद ये है। एक विधान यहां और दिया है, शालिग्राम शिला संगा सर्वम याति पवित्रता। हम घर में पूजा करते हैं तो हमारे पास नर्मदेश्वर है, शिवलिंग है, चाहे वो स्वर्ण के हों, चाहे चांदी के हों, चाहे पारद के हों, समझना बात। और उनके साथ में, नर्मदेश्वर के साथ में शालिग्राम जी विराजमान है घर में। कौन विराजमान है? शालिग्राम। तो शालिग्राम जी का भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल के, भगवान नारायण का जो भोग लगता है वो तुलसी पत्र डाल के लगा दिया। और उन्हीं के बगल में जो हमने भोलेनाथ का भोग लगाया, नर्मदेश्वर भगवान का भोग लगाया, उसमें बेलपत्र रख दिया। शालिग्राम शिला संगा सर्वम याति पवित्रता। शालिग्राम जी के साथ में नर्मदेश्वर भगवान शिवलिंग भोलेनाथ का भोग लगाया है, वो हम ग्रहण कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? दूसरी बात, जो शिवलिंग के लिए यह विधान है, अगर कहीं गौरी पार्वती, भोलेनाथ शिव शंकर बैठे हुए, गौरी पार्वती साथ में बैठी हुई है, साकार विग्रह, तो वहां का जो भोग है उसे आप शहर से ले सकते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण का भोग लेते हो, ऐसे शिव पार्वती का ही भोग प्रसाद नैवेद्य स्वीकार है। यहाँ पर एक बात और कहते हैं व्यास जी महाराज कि अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते। जो भगवान शिव का अनन्य भक्त है, न अन्य स अनन्य, जिसके लिए दूसरा कोई देवता नहीं है, शिव को ही अनन्य भाव से भजता है। अनन्य भाव किसे कहते हैं? आगे कथा आएगी। उपमन्यु जी महाराज हुए, उपमन्यु महाराज जी के सामने जब वो शिव जी की तपस्या करते हैं तो इंद्र आते हैं। इंद्र कहते हैं जो भगवान शिव देंगे वो मैं दे दूंगा, मुझसे ले लो। बोल नहीं,
लक्ष्मी नारायण भगवान आते हैं, बोले शिव पार्वती देंगे, वो मैं ही दे दूंगा, ले लो। बोले नहीं, मुझे भोलेनाथ से ही चाहिए। यानी इष्ट एक होता है, मुझे अपने इष्ट से ही चाहिए। बोले सारा वैभव हम तुमको दे दे, त्रिलोकी का राज अपन ले लो। बोले नहीं, जब तक भोलेनाथ मेरे सामने नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं लूंगा। तो भोलेनाथ को आना पड़ा, और भोलेनाथ आए और उपमन्यु को सब कुछ दिया, जिसकी उन्होंने कामना भी नहीं की थी वो भी दिया। तो अनन्य भाव मतलब हमको केवल भोलेनाथ से चाहिए, सिर्फ पार्वती से, वो अनन्य भक्त है। ऐसे अनन्य भक्त के लिए कोई भी शिवलिंग हो, कोई भी शिवालय हो, उसका प्रसाद उसके लिए जो है स्वीकार है, वो उसे ग्रहण कर सकता है। चाहे वो पत्र हो, बेलपत्र भी खा सकता है, चाहे वो जल हो, जलपान भी कर सकता है शिवलिंग पे चढ़ा करके, चाहे वो फूलों की माला शिवलिंग पे चढ़ के उसको धारण कर सकता है। अन्य भक्त के लिए जो भोग प्रसाद चढ़ गया उसको भी ले सकता है। अगर शिवजी का वो अनन्य भक्त है, तो अगर आप पंचदेव उपासक हैं अथवा अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, अन्य देवी देवताओं की साधना करते हैं, तब आप अनन्य नहीं माने जाएंगे। तो आपको ये सारे नियम जो बताए अभी को पालन करने पड़ेंगे। कहते हैं कुछ लोग जो शिव की जलहरी होती है उसमें जल लेकर के आचमन कर लेते हैं। क्या वो जल लेना चाहिए? क्या चरणामृत लेना चाहिए? हालांकि चरणामृत जो होता है भगवान नारायण का होता है, लक्ष्मी नारायण भगवान ठाकुर जी बाल गोपाल जी का होता है। लेकिन क्या वो चरणामृत शिव जी पे चढ़ाया हुआ जल हमको साथ में ऊपर से अपने आचमन करना चाहिए? तो यहाँ पर व्यास जी कह रहे हैं कि शिवजी का जो प्रसाद है, शिवजी का जो चरणामृत है, उसको देखते ही हर भक्त को उसे प्रणाम करना चाहिए। जो शिवजी के अनन्य भक्त हैं वो उसको 3 बार आचमन करने मात्र से जो है शिवलोक की प्राप्ति कर जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग हो, स्वयंभू लिंग हो, इनका जल जो अपने आप प्रकट शिवलिंग होते हैं उसे स्वयंभू लिंग कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग तो आप जानते ही हैं। इनके अलावा जो सिद्ध मुनियों के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, किसी सिद्ध ने महापुरुष ने वहां पूजा की है, जैसे मार्कंडेय जी ने पूजा की है, अथवा अन्य सिद्ध पुरुषों ने देवी पुरुषों ने पूजा की, उस शिवलिंग का प्रसाद भी जल भी हमको सब चीज ले लेनी चाहिए। कहते हैं चरणामृत को देखने मात्र से, शिवजी की चरणामृत को बंधन करने मात्र से उस व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उसको ग्रहण करने से तो शिवलोक की ही प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए अनन्य भक्त को, शिवजी के अनन्य भक्त को चरणामृत अवश्य ले लेना चाहिए, ऐसा शिव महापुराण कहती है। बोली शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। एक बात बतलाएं महाराज आप सभी के लिए, और जो भी फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं उनके लिए, कथा जो होती है वो मनोरंजन का विषय नहीं होती। कथा जो होती है वो ज्ञान वैराग्य का विषय होती है, भक्ति का विषय है। ये मनोरंजन का विषय नहीं, ये मनोमंथन का विषय है। किसका विषय है? मनोमंथन का। केवल नाचने गाने से भक्ति नहीं होती, ज्ञान भी होना चाहिए हर चीज का। जिस उद्देश्य से हम कथा कर रहे हैं उस उद्देश्य की भी प्राप्ति होनी चाहिए। देखिए भजन कीर्तन नाच गाना ये तो सब होता रहता है, लेकिन जो दिव्य कथा है, जो दिव्य ज्ञान है, जो हम हमारे जो मन के संशय हैं, मैं तो ये कहता हूँ आपके मन में कोई संशय आ रहा है, आप कथा श्रवण करिए पूरे दिन, शाम को उनको डायरी में नोट कीजिएगा हमको ये पंडित जी से पूछना है। आप मेरे पास शाम को आइए, आपके मन में कोई शंका है उसका मैं समाधान करूंगा। भाई जिस सेवक पे भोलेनाथ की जो कृपा है, मेरी बुद्धि में जैसे आएगा मैं आपको उसका विचार करके, जो पुराणों में शास्त्रों में लिखा है उसके हिसाब से मैं आपको बतलाऊंगा कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये ध्यान रखने का विषय है, इसे मनोरंजन न समझे, मनोमंथन के लिए करें। शुद्ध भाव से सुनी जाने वाली कथा से ही शिवलोक की प्राप्ति होती है। कि सूर अनेक फिरे कण मांगत, पे पद सूर सुस्वाद का,
उन ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। रामायण तो कितनों ने लिखी, पर तुलसी से मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। सूर्य अनेक फिरे कण मार, पे पद सूर सो साध कहाँ। देखिए, जो भक्ति भाव है उससे भगवान मिलते हैं। अनेक सूरदास आपको जमाने मिल जाएंगे, बजाते हुए डप ढोल मजीरा बजाती है, मीरा मतवारी सी चाह। जो सूरदास जी के पद में जो आनंद आता है, वो हर किसी के पद में आनंद नहीं आता। जो मीरा जी के पद हैं, जो मीरा जी के भजन हैं, उनमें जो आनंद आता है वो हर किसी वस्तु में, हर किसी भजन में नहीं आता। रामायण तो कितनों ने लिखी, रामायण कितने लोगों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। और नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद। नरसिंह तो भगवान तो आज भी हर क्षण क्षण में कण कण में विराजमान है, लेकिन निकालने के लिए प्रहलाद जैसा भक्त बनना चाहिए। प्रहलाद जैसी भक्ति होनी चाहिए। कैसी? देश काल दिस विदिश माही, कहो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। उन्हें देख लिया, देश काल दिशा विदिशा में सब जगह भगवान है। उन्होंने पूछा हमारे खंबे में, बोले है कि हरि व्यापक सर वक्र समाना,